अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद शाह। आज मैं जो किताब आपके सामने लेके आया हूं, जिस किताब का तज्ज़िया कर रहे हैं, उस किताब का नाम है द पावर ऑफ नाउ। यानी कि जो घड़ी मौजूदा घड़ी है, इस वक्त जो मौजूदा वक्त है, उसकी ताकत किस तरह से हम उस पे प्रैक्टिस करें। किताब जिसने लिखी है वो रूहानियत के एक बड़े उस्ताद हैं, इकहार्ट टोले, स्पिरिचुअलिज़म के टीचर हैं। उनका कहना है कि ये जो मौजूदा वक्त है ये सबसे ज़्यादा कीमती है। ये घड़ी जिसमें इस वक्त हम ज़िंदा हैं, ये घड़ी जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप मुझे सुन रहे हैं, इस घड़ी के अंदर आप रहें। आप कहेंगे कि हम इस घड़ी में मौजूद तो हैं, इससे बाहर तो नहीं हैं, लेकिन असल में ये जो हमारा दिमाग है वो या तो माजी में रहता है या मुस्तकबिल में दौड़ता रहता है। वो उस लेवल पे इस घड़ी में नहीं रहता। जब उस घड़ी में आप मौजूद होते हैं, आपका फोकस, आपकी अटेंशन उस वक्त हाज़िर होती है, तो आप हर किसी काम को इस तरह से कर सकते हैं जैसे कोई मौजज़ा हो रहा हो। बहुत वक्त में होता ऐसा है कि हम कुछ एक चीज़ कर रहे होते हैं लेकिन दिमाग हमारा दूसरी तरफ होता है। अभी आप देखें कि ये जो सेल फ़ोन्स का सिलसिला चल रहा है, हम खाना खा रहे होते हैं, उसके साथ साथ मोबाइल देख रहे होते हैं और मोबाइल हमें पता नहीं कहाँ पे लेके गया हुआ होता है। हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। हमें न उस खाने का जायका आता है, न कोई कुछ पता चलता है। ये चीज़ हमारे बच्चों में बहुत ही ज़्यादा मौजूद है और इस वजह से उनका फोकस जो है वो दूसरी तरफ चला जाता है। तो दोस्तों, इस किताब का सारा यही है, शुरू से लेके आखिर तक जो है, कि इस मौजूदा घड़ी में रहें। अब आप कैसे रहेंगे इस मौजूदा घड़ी में, जब आपका दिमाग जो है या तो माजी में है या मुस्तकबिल की तरफ जो है वो लेके जा रहा है। वो कभी आपको इस घड़ी में, इस वक्त में बैठने नहीं दे रहा। उसका सबसे बेहतरीन जो तरीका है, जो इकहार्ट टोले ने बताया है, वो है मेडिटेशन या माइंडफुलनेस। इसको हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो मुराक़बा के नाम से कहते थे। ये वो चीज़ है, वो टेक्निक है जिसके करने से, वो मशक है जिसके करने से आप उस दिमाग को एक जगह पे ले आएंगे। मैं आपको इस तरह से भी एक मिसाल दूं कि जैसे हमारा दिमाग जो है वो एक जंगली घोड़ा है। जब आप उसके ऊपर बैठ रहे हैं तो वो कभी इस तरफ दौड़ रहा है, कभी इस तरफ भाग रहा है और आपको गिराने की कोशिश कर रहा है। आपके काबू में नहीं आ रहा। अगर वो घोड़ा आपके काबू में आ जाए तो आपके काबू में बहुत ही अच्छी सवारी जो है वो आ जाएगी और आप मज़े से सवारी कर सकेंगे। लेकिन उसको अगर आप काबू नहीं कर सकें तो वो आपको तोड़ देगा, गिरा देगा, मार देगा, सब कुछ कर देगा। यही चीज़ है हमारा दिमाग, जो या तो हमें माजी में लेके जाता है या मुस्तकबिल में लेके जाता है। लेकिन इस वक्त जब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो हम प्रेजेंट मोमेंट में बैठे हुए हैं। जो काम यहाँ पे हम कर रहे हैं ये काम माजी में नहीं हो सकता, मुस्तकबिल में नहीं हो सकता। इसका मतलब ये कतई तौर पे नहीं है कि आप अपने मुस्तकबिल की प्लानिंग नहीं कर सकते, लेकिन प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन जब आप उस प्लानिंग को अमली जामा पहना रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं तो वो प्लानिंग आपके ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए कि जो आपने ड्रीम देखा है हर वक्त वही ड्रीम नज़र आता जाए।
ڈریم آپ نے دیکھا، اس کی پلاننگ کی، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ نے پلاننگ کر دی، اب جو ہے آپ عملی کام کر رہے ہیں، اور جب آپ وہ عملی کام کر رہے ہیں تو آگے کا جو ہے اس کو ابھی آپ چھوڑ دیں، اس وقت میں، اس گھڑی میں، اس میں رہیں۔ یہ ہے ایکھارٹ تولے کا پیغام، اور بہت سارے ایسے استادوں کا پیغام ہے جنہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ یہ سیکھا کہ ہم اس گھڑی میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایکھارٹ تولے نے یہ بھی بتایا ہے اس کتاب میں کہ جو ذہنی طور پہ ہم وقت کو لیتے ہیں، وقت جو ہے یہ جو گھڑیال ٹک ٹک کر رہا ہوتا ہے، جو یہ واچ بتا رہی ہوتی ہے، اس وقت کی بات نہیں ہے۔ جو ماضی اور مستقبل کے وقت کی جو ہم لگایا ہوا ہوتا ہے کہ جب یہ ہوا تھا، یہ وقت تھا، جب یہ ہوگا اتنا وقت آئے گا، وہ ہمیں اپنے مقصد سے دور لے کے جا رہا ہے۔ تو آپ پریکٹس کریں، لیکن میں آپ کو یہ سجیسٹ ضرور کرتا ہوں کہ آپ یہ کتاب لازمی طور پہ پڑھیں۔ یہ آپ کو انٹرنیٹ پہ ای بک کی شکل میں بھی موجود ہے، اور آپ اس کو آڈیو بک کی شکل میں بھی پائیں گے۔ لازمی ہے یہ پڑھیں، اور کوئی بھی کتاب پڑھیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک آپ اس کے پڑھنے کے بعد اس پہ عمل نہیں کرتے، تب تک اس کا اصلی فائدہ نہیں ہوتا۔ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگوں نے اتنی اچھی کتابیں لکھی ہیں، اتنی اچھی کتابیں لکھی ہیں کہ اگر ان پہ کسی ایک کتاب کے اوپر آپ عمل کریں تو ضروراً آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں، الہامی کتابیں تو رہنے دیں کیونکہ وہ تو الہامی ہیں، وہ ان کا درجہ بہت اوپر ہے، لیکن جو لوگوں نے بھی، جو انسانوں نے بھی لکھی ہیں، وہ بھی بہت کام کی کتابیں ہیں، کیونکہ علم دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، وہی علم دیتا ہے۔ تو دوستو، اس پیغام کے ساتھ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ پڑھیں، کتابیں ضرور پڑھیں، اور آپ کو جو کتابیں اچھی لگیں وہ دوسروں کو بھی پڑھائیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے، اور یہ میسیج، جو چھوٹا سا میسیج میں نے آپ کو دیا ہے کہ حاضر وقت میں رہیں، اس کتاب کا جو پورا کا پورا جو کور آئیڈیا ہے، جو خیال ہے، مرکزی خیال ہے، وہ یہ ہے کہ حاضر وقت میں اس گھڑی میں اپنی اٹینشن کو، اپنے فوکس کو ادھر لے کے آئیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب، یہ تجزیہ آپ کے کسی اور دوست کو اور آپ کے رشتہ دار کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، تو اس کو ضرور شیئر کریں۔ پھر ملیں گے کسی اور کتاب کے تجزیے کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔